अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। और यहाँ पे हम लोग जी पुरानी मार्केट में आए हुए हैं फर्नीचर की। असल में मुझे सोफ़े की ज़रूरत थी और आपको पता है मेरे घर में 2 सोफ़े ऑलरेडी ही हैं। लेकिन उसमें से जो वाइट कलर का सोफ़ा है जो मैंने लास्ट टाइम गलती कर ली थी, बस एवं मैंने फटाफट से जल्दबाजी में मैंने हाँ कर दी और फिर वो मेरे घर पर ही आकर छोड़ गए। जब उन्होंने मेरे घर पर छोड़ रहे थे तो अंधेरा था, तो जब सुबह हुई तो तब देखा तो मैं हक्की बक्की रह गई। वो बहुत ही डर्टी था, गंदा था। अंधेरे में वो छोड़ के इसलिए गए थे क्योंकि उनका ये प्रोफेशनल है, वो यही काम करते हैं। और बाकायदा उनकी एक फ़र्म है जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनको वो सेल करते हैं। और इसी तरह जब किसी को कोई, अब जाहिर सी बात है इतना बड़ा सोफ़ा है तो वो मैं खुद जाके अपनी गाड़ी पे नहीं ला सकती थी। वो सिर्फ एक सोफ़ा लाने के लिए मुझे 2 चक्कर लगाने पड़ने थे, जाने का भी और आने का भी। और ऊपर से ट्रिपल सीट सोफ़ा था। तो फिर इसलिए वो घर पे छोड़ गए। तो मैंने उनको कहा कि ठीक है आप घर में छोड़ के जा सकते हैं। तो जब वो छोड़ने के लिए आए और 250 यूरो लेके गायब हो गए। मैंने आपको ये सारी कहानी बताई हुई है आपने उस व्लॉग में जिसमें मैंने सोफ़ा मंगवाया था और मेरे साथ क्या बना था। आप चाहें तो वहाँ पे जाके विज़िट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सोच रही थी कि आके मतलब कि यहाँ पे चेक करती हूँ। हम लोग ना लाइब्रेरी सिटी में आए हुए हैं सोफ़ा देखने के लिए पुरानी मार्केट में। नई मार्केट भी मैंने विज़िट कर चुकी हूँ, अगर आपने देखनी हो तो आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। मैंने नई मार्केट के सोफ़ा पे मैं भी गई थी जहाँ पे मैंने बच्चों के 2 बेड लाए थे और उसके अलावा एक मैंने किचन के लिए कीबोर्ड लाया था, ठीक है। और अलमारी वगैरह लाई थी मैंने बच्चों के लिए। और एक अलमारी जो सी थी हमने वो ऑटो से, यानी कि अमेज़ोन से शायद या ऑटो से हमने मतलब ऑर्डर की थी। वो 400 यूरो की आई थी। वो मैं घर में यूज़ कर रही हूँ। वो काफ़ी बड़ी है, उसके काफ़ी वो अच्छी भी है, मुझे अच्छी भी लगती है। और इसके अलावा जी मैं जो चीज़ें ला के आई थी वो मैं लाइव जाके लेके आई थी ताकि उसी वक्त ला के उसी वक्त हम लोग घर में सेट कर सकें, क्योंकि टाइम था हमारे पास इसलिए। और वहाँ वैसे भी वहाँ पे मार्केट में जब हम लोग गए थे स्कोंतो पे, तो वहाँ पे हमने जाके जब मार्केट में विजिट किया तो हमें काफ़ी चीज़ें पसंद आ रही थी। तो फिर उनमें से हम लोगों ने 2 बेड जोन से बच्चों के लिए ले लिए और एक जोन सी थी किचन के लिए अलमारी ले ली। अब यहाँ पे हम इसलिए आए हैं कि मैं सोच रही थी कि वहाँ पे सोफ़ा जोन से है ना हम लोगों को ना मतलब किस्तों पे नहीं दे रहे ना स्कोंतो पे। वो कह रही हैं कि आपके जो पेपर्स हैं वो उस हिसाब से, पता नहीं क्या हिसाब किताब है इनका, पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या करते हैं या फिर इंडियाज़ के साथ भी ऐसे ही करते हैं। मीन्स कि मुझे कुछ समझ नहीं है इनकी मतलब की फ़र्म की। उन्होंने मतलब सोफ़ा किस्तों पे देने से इनकार कर दिया ना। तो हम लोग चाह रहे थे जिस तरह हमने मोबाइल लिया था किस्तों पे और लैपटॉप हम लोगों ने मतलब कि डायरेक्ट ही लिया है पूरा 1000 यूरो पे करके। और उसके अलावा जो हम लोगों ने जो अलमारी ली थी वो भी हमने किस्तों पे ही ली थी और उसकी किस्तें ख़त्म हो गई हुई हैं। और एक वो मोबाइल जो मेरा चोरी हो गया था 1200 यूरो का जो लिया था, उसकी किस्तें तो आज भी चल रही हैं। आज तक भी उसकी किस्तें जो सी हैं वो जा रही हैं। 45 यूरो उसके हर माह जा रहे हैं। अभी भी उसका 2 साल की किस्तें थी वो, और अभी भी उसका 45 यूरो मोबाइल से काटा जा रहा है। तो वो मोबाइल तो हमारे किसी काम ना आया, सिर्फ हमने 1 हफ्ता यूज़ किया था। बस वो बदकिस्मती के मोबाइल चोरी हो गया और मेरी बेदहानी बच्चों ने इस तरह मेरे अकाउंट मतलब लिडल में जाके हम लोग इस तरह मतलब मैंने 50 यूरो की शॉपिंग की है और 1200 यूरो 1250 यूरो की मैंने अपने लॉस कर लिया है, सिर्फ इसलिए कि बेदहानी की वजह से। बच्चों को ज़्यादा मतलब सारे बच्चों को मैं ले गई थी और बस मैं इनके झुंझट में ही पड़ी रही और फिर मेरा मोबाइल वहाँ पे काउंटर पर ही गायब हो गया। वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था, बहुत सदमे का दिन था मेरे लिए। चलिए अल्लाह खैर करे, कोई बात नहीं, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं इंसान की लाइफ में। वो कहते हैं ना पंजाबी में वादा खट्टा होता रहता है, तो कोई बात नहीं। अब मैं उस चीज़ को याद करके परेशान नहीं होना चाहती क्योंकि आज तक भी ना वो किस्तें अभी काटी जा रही हैं, अभी तक ख़त्म नहीं हुई, पूरा 1 साल और चलनी है। और मैं सोच रही थी कि अब हम लोग जो है ना अपना सोफ़ा चेंज कर लें क्योंकि मेरे से वो सोफ़े पे गुजारा बिल्कुल नहीं हो रहा। वाइट कलर का जो सोफ़ा मैंने मेरे घर पे आके छोड़ गया था, कोई अपने ऊपर से बस उतार के चला गया था। मीन्स कि मैं तो बस ना कह रही थी कि बस मैं बस सोफ़े को चेंज करना चाहती हूँ, इसलिए मैं मार्केट में आई थी। आप देखें यहाँ पे सारे सोफ़ों के ऊपर कीमतें लगी हुई हैं और जो यहाँ पे जर्मनी में रहते हैं वो देख सकते हैं कि भाई नई कीमतों में और ये पुरानी मार्केट की कीमतों में कितना कुछ फ़र्क है। कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ 2 या 300 यूरो का फ़र्क है। और यहाँ पे सिर्फ आपने पैसे जोन से होते हैं ना वो सारे के सारे देने होते हैं। अगर कहीं नई मार्केट में या अमेज़ोन से या आप ऑटो से ख़रीदते हैं सोफ़े तो वहाँ पे जी आपको किस्तों में बात हो जाएगी आपकी, ठीक है। सोफ़े मैं अमेज़ोन से या उस पे से ऑटो से इसलिए नहीं ख़रीद रही क्योंकि मैं कहती हूँ कि वहाँ पे जाके नहीं देख सकते तो फिर सोफ़े लेने का क्या फ़ायदा। सोफ़ा तो बंदा ले अगर पसंद आता है तो फिर मतलब कि रियल में देखने में और मोबाइल में देखने में काफ़ी फ़र्क होता है। तो इसलिए भी मैं अमेज़ोन से या ऑटो पे से लेने का रिस्क नहीं ले रही ना अभी। तो मैं यहाँ पे इसलिए आई थी, मैंने कहा चले एक दफ़ा जाके चक्कर लगाती हूँ, विज़िट कर आती हूँ। ग्रीमा पे मैंने भी विज़िट किया था पुराने सोफ़ों का, लेकिन वहाँ पे भी मुझे पसंद नहीं आया था।
और अब मैं लेब्रिज में आई हूँ सोफ़े देखने के लिए। इसके अलावा मैंने एक श्रांक भी देखनी थी बच्चों के लिए, कमरे के लिए। मैंने कहा देखती हूँ, अगर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हुई थी तो कोई अगर मुझे पसंद आ जाती है तो मैं ले लूँगी। और जी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपने देखी है कीमतें इसकी काफ़ी ज़्यादा हैं, कोई नए के लगभग की कीमतें हैं, 200-300 यूरो का ही फ़र्क है, और वो किस्तों में, और ये ऐसे ही बस हाल। ये मुझे कुछ ना समझ में नहीं आई बात, ज़्यादा महंगा है ये, पुरानी मार्केट होने के लिहाज से ज़्यादा महंगी है ये मार्केट ना। और ऊपर से ये किचन भी साथ साथ लगे हुए हैं। किचन का आपको पता है, जो पाकिस्तानी है उनको नहीं पता, लेकिन जो जर्मनी में रहते हैं उनको पता है कि जो यहाँ पे किचन होते हैं ना वो आपको सेट हुए हुए मिलते हैं। और यहाँ से सिर्फ आपने उनको कहना कि हाँ हमने ये चाहिए, तो वो आपके घर में किचन को, सारे के सारे किचन को आपके घर में शिफ्ट कर देते हैं। हाँ बस ये होता है कि आपके घर के मुताबिक वो जगह होनी चाहिए, जिस तरह यहाँ पे किचन सेट है ना, इसी तरह की वहीं पे जगह होनी चाहिए सेट करने के लिए, इतनी ही जगह और इसी तरह की जगह होनी चाहिए, सेम टू सेम। फिर वहाँ पे जाके ये सारा किचन सेट कर देते हैं। और अगर आपने वहाँ से किसी और घर में जाना है तो वो किचन भी आपका वहाँ से उठा के उस दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है। यानी कि ये फिक्स नहीं होता, ये आप उतार सकते हैं और किसी और जगह भी लगा सकते हैं। यहाँ पे इसी तरह होता है। अब तो पाकिस्तान में भी इस तरह होना शुरू हो गया हुआ है, लेकिन हम लोग जहाँ पे रहते हैं उस साइड पे इस तरह की चीज़ें पहले नहीं थी, अब हो गई हैं, यूँ हुई हैं घरों में, अब फिक्स किचन लगते हैं वहाँ पे। लेकिन अब वहाँ पे भी ये सारे कुछ अवेलेबल है बड़े शहरों में, इस्लामाबाद, कराची और इस तरह के डिफेंस वगैरह वगैरह, जहाँ पे सब लोग इसी तरह के काम करते हैं। वैसे तो उन्होंने इतना मतलब कि एक्सपेंसिव काम करना हो तो वो अपने घर में ही करवाते हैं, अदरवाइज़ वो दूसरे घरों में, रेंटेड घरों में इस तरह के काम नहीं करवाते। तो यहाँ पे जी मैं आपको किचन के सेटअप दिखा रही थी, और यहाँ पे अब आ गया है। वहाँ पे यहाँ पे जो घर के कपड़ों की मशीनें होती हैं वो भी रेंटेज पे, मीन्स कि आपको पुरानी मिल जाएंगी। और दूसरी चीज़ें भी आप देख रहे हैं, किचन के अलावा डाइनिंग टेबल एरिया और प्राम्स वगैरह भी पड़ी हुई हैं, कोई 2-3 ही पड़ी हुई हैं, इतनी खास नहीं पड़ी हुई। और ये बुकें वगैरह में सब चीज़ें जो से ना पुरानी हैं, अलमारियाँ भी पुरानी हैं। और ये सारी चीज़ें, मैं ना एक दफ़ा डर गई थी कि ये आदमी कौन खड़ा है यहाँ पे एक साइड पे, एकदम जब अंदर आई ना तो फिर मैं देखा तो वो तो वैसे ही बुत खड़ा था, वैसे ही इन्होंने डेकोरेट मतलब आर्टिफिशियल था। और यहाँ पे भी ये किचन है, ये किचन मिनी किचन है, ये छोटे छोटे से किचन है। यहाँ पे मुझे किचन बहुत बड़ा पसंद आया था, तो मैं कह रही थी मेरे घर में इतनी स्पेस नहीं है, वैसे भी मेरा किचन ऑलरेडी है ही, लेकिन हाँ जब हम दूसरा घर शिफ्ट करेंगे तो ये सोफ़ा भी मुझे बहुत पसंद आया था। तो हाँ मैं क्या कह रही थी, जब हम दूसरा घर शिफ्ट करेंगे तो फिर हम लोग ज़रूर किचन लेंगे, और मेरा इरादा है कि मैं नया किचन ही लूँ, क्योंकि जब यहाँ से किचन उखाड़ कर दूसरी जगह पे लगाया जाता है तो उसके कबर्ड्स में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, खोलने में, बंद करने में। क्योंकि मेरे साथ एक ये बात हुई है कि जब मैंने एक अलमारी पुरानी ली है तो जो वो वहाँ से खुल के यहाँ पे आई है और यहाँ पे लाकर हमने जोड़ी है ना दोबारा से, तो वो जो सी ना वो हिलती है, मीन्स कि वो उसके कबर्ड सही तरीके से बंद नहीं होते। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि अलमारी वगैरह का, किचन वाला का काम ऐसा होता है जहाँ पे आपका काम कर सारा दिन आपने काम करना होता है, खाना वगैरह बनाना होता है, लंच डिनर, तो वहाँ से अगर आप उगता आ जाए ना तो आपका काम करने को दिल नहीं करता। तो इसलिए किचन हमेशा प्यारा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, खुला डुला होना चाहिए। काम करने के हिसाब से आपको बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं महसूस होना चाहिए कि आप यहाँ पे काम नहीं करना चाहते ना। तो यहाँ पे टीवी भी था, छोटा सा टीवी था, उसकी कीमत देखें ज़रा, उसकी 30 यूरो लगी हुई थी। और ये टीवी है कोई लेता भी नहीं है आजकल। ये अलमारी मुझे पसंद आई थी काफ़ी ज़्यादा। फिर हम लोगों ने सोचा कि अगर हम इसको लेके गए ना, अभी हमारे पास जगह नहीं थी क्योंकि बच्चे सारे गाड़ी में माशाल्लाह पूरे आ जाते हैं, तो फिर गाड़ी के लिए जगह नहीं थी, इस मतलब अलमारी के लिए जगह नहीं थी। और फिर अच्छा किया मैंने यहाँ से अलमारी नहीं ली और हम लोग वापस चले गए। और यहाँ पे जी आप कोका वगैरह पी सकते हैं, फांटा वगैरह जो भी आपने पीना है, 7 अप, कोका, पेप्सी, यहाँ पे आपने जोरो डालना है और वहाँ आपको चीज़ मिल जानी है जो भी आपको चाहिए। यहाँ पे ये कबर्ड था, ये काफ़ी हैवी था, भारी था, लेकिन ये है कि अब आप यहाँ से लेब्रिज से ग्रीमा में कैसे इतनी बड़ी चीज़ लेके जा सकते हो, वो भी बच्चों के साथ। तो हमें स्पेशल आना पड़ना था यहाँ पे, तो इसलिए हमने इसको इग्नोर कर दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, किसी और अपने करीब वाली मार्केट में अगर कोई अलमारी देखनी हो तो वहाँ पे देख लेंगे, अदरवाइज़ हम न्यू ही बाई कर लेंगे, क्योंकि फिर इसका सिस्टम अब ये खुले ना तो फिर हम ऐसे ही लेके जाएंगे अगर हमारी गाड़ी में अगर आ जाए तो। लेकिन ये हमारी गाड़ी में आनी नहीं थी और 159 यूरो की थी, और ये यहाँ से फिर लेके जानी और फिर ऊपर से इतने पैसे भी देने और फिर पुरानी, फिर नहीं, इससे तरह नहीं हो सकता। ये एक चेयर लगी हुई थी 15-15 यूरो की, सिर्फ एक ही पीस इसका रह गया था। बस मेरा मार्केट में विजिट करने का मकसद ये था कि थोड़ा चेंज हो जाए, ज़रा देख लूँ कि क्या हिसाब किताब चल रहा है। मार्केटों में भी वही हिसाब है, न्यू मार्केट से बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क है इस पुरानी मार्केटों में। चलें जी, अब चलते हैं गाड़ी में और फिर उसके बाद खाना खाने के लिए जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है।
आगे थे अब हम तुर्किश मार्केट में। यहाँ पे आपको देखने को मिल रही हैं तरह तरह के इनके मतलब रेसिपीज़। और यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले डलवाया है बैंगन और साथ में उसके ऊपर कीमा होता है। ये भी बड़े मज़े का होता है, लेकिन बैंगन और कीमा कुछ कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा ना, लेकिन ये तुर्किश खाने इन्होंने बना लिया हुआ है, ये जो उनका कॉम्बिनेशन है। और मैं खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं मज़े का लगता है मुझे। चनों के बीच में इन्होंने छोटा गोश्त डाला हुआ है, पता नहीं छोटा है कि बड़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन छोटे छोटे उसके क्यूब्स करके ना गोश्त के वो डाले हुए हैं। और चिकन का सूप मिलता है, और बीच में नूडल्स भी होती हैं। मैं अब जाके अपनी सीट जोन सी है ना वो माले लेती हूँ, क्योंकि फिर लोग आगे तो फिर हमें प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हमें काफ़ी बड़ी जगह चाहिए होती है 5-6 सीटों की, ठीक है। और उसके साथ हमें खुली जगह इसलिए चाहिए होती है क्योंकि मोहम्मद अली फजर और ईसा की जोर से होती है ना सिटिंग चेयर, वो भी रखनी होती है। और मैं कह रही थी कभी कभी हम बच्चों को कहीं पे छोड़ के ना, तो फजर मोहम्मद अली और फिज़ा को, फजर और ईसा का, तो मैं और हस्बैंड आके इस ऊपर वाली चेयर पे बैठ के खाना खाएं, क्योंकि अच्छा लगता है कभी कभी इससे इतना। चले कभी ना कभी तो ऐसा कर ही लेंगे, जब थोड़े से बच्चे बड़े हो जाएंगे ना फिर हम जाएंगे घूमने फिरने अकेले, क्योंकि बच्चों के साथ जाना, फिर उनका मैनेज करना, देखना, उनका हर चीज़ देखना, फिर आपका सारा विजिट जो होता है ना वो ख़राब हो जाता है। मीन्स के बच्चों के साथ ही बुखारे हैं, सारा कुछ ठीक है, लेकिन थोड़ी टेंशन भी रहती है। हाँ, अगर इनको किसी सिक्योर जगह पे इनकी खाला के पास, इनके नानों के पास, इनके दादों के पास, इनके अपनों के पास छोड़ दिया जाए तो और बात होती है। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, मिलती हूँ, बाय बाय।